हाल ही में कार्यालय के कुछ सहकर्मियों के साथ एक शहर का दौरा हुआ। एक दिन का कार्यालयीन काम और एक एक दिन आने जाने के लिए कुल मिलाकर 3 दिनों का दौरा था। इन 3 दिनों में मुझे जो अनुभव हुए उस अनुभव को मैं इस वीडियो में साझा कर रही हूँ। पहले दिन तो हम सभी अलग अलग शहरों से उस शहर में पहुँचे जिस शहर में हमारा कार्यालयीन कार्य था। सभी थके थे और अगले दिन हमें सुबह ही कार्यालयीन कार्य के लिए निकलना था, इसलिए उस रात हम सभी अपने अपने कमरों में सो गए। अगले दिन सुबह से शाम तक हम कार्यालयीन कार्य में व्यस्त थे। शाम को जब हम सभी अपने अपने कमरों में लौटे तो पुरुष सहकर्मियों का कार्यक्रम बन चुका था। अलग अलग शहरों से उस शहर में पहुँचे चिर परिचित लोगों को फ़ोन किया जा चुका था और एक सहकर्मी के कमरे में एकत्र होने की बात पक्की हो चुकी थी। मेज़बान सहकर्मी जिनके कमरे में सभी को एकत्र होना था, उन्होंने व्यवस्था करनी प्रारंभ कर दी थी। बाज़ार जाकर वे शराब की कई बोतलें खरीद लाए थे। फिर भी उन्हें डर था कि कहीं कम न पड़ जाएं। अगर कम पड़ गई तो रात को कहीं मिलेगी नहीं, इसलिए उन्होंने 1-2 बोतल ज़्यादा ही ले ली थी। यह सब करते रात के लगभग 11 बज चुके थे और सुबह 8-9 बजे तक हम सभी को निकलना था। मतलब उन सभी के पास रात के 11 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक का समय था, जिसमें उन्हें जी भर के पीना था और सोना भी था। मैं हैरान थी उन सभी की उत्सुकता देखकर, क्योंकि उनमें से कुछ सहकर्मी प्रारंभ से इसी चिंता में लगे थे कि रात का सब इंतज़ाम कैसे होगा। ऐसा लग रहा था जैसे जीवन की यही आखिरी रात हो और इसे आनंद से जी लेना है। मैं हैरान थी यह सोचकर कि 30-35 साल से अधिक के ये सभी शादीशुदा बाल बच्चेदार लोग बेचारे कितने दुखी हैं, अंदर से कितने खाली हैं कि क्षणिक सुख के लिए अपने घर से इतनी दूर आकर इन्हें इतने सारे इंतज़ाम करने पड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस तरह का व्यवहार मैंने पहली बार देखा था। इससे पहले भी कई बार मैंने विभिन्न लोगों को कुछ घंटों की इस तरह की बैठकों के लिए कई दिनों से बेचैन और व्यवस्था करते देखा है। मुझे नहीं लगता कि जो भी व्यक्ति खुश होगा, स्वयं में आनंदित होगा, वह व्यक्ति इस तरह घर से दूर आनंद की इस प्रकार खोज करेगा। मित्रों से मिलना ज़रूरी है, उनके साथ बैठकर बातें करना भी ज़रूरी है, लेकिन ये क्या कि मित्रों से बात करते समय होश ही ना रहे। बेहोशी में बिताए गए पल कितने यादगार होंगे और कितने सार्थक, यह तो सोचने की ही बात है। और दूसरी सोचने की बात यह है कि मित्रों की बातों में, मित्रों के साथ में क्या वह आनंद नहीं है कि दूसरे सहारे की आवश्यकता होती है। अपने घर से इतनी दूर एक अनजान शहर में इस तरह का व्यवहार यदि किसी संकट में डाल दे तो क्या बीतेगी परिवार वालों पर, और साथ ही जिस संस्था से आप जुड़े हैं उस संस्था की भी कितनी बदनामी होगी। निश्चित ही ये वे लोग हैं जो अपने घर में, अपने शहर में कई बंधनों में जी रहे हैं और अवसर मिलते ही ये लोग बंधनों को भूलकर आज़ाद होना चाहते हैं। वरना जो शराब उनके घर में वर्जित है, पत्नी के सामने वर्जित है, वही शराब पीने के लिए दूसरे शहर में ये लोग लालायित क्यों हैं। अगर शराब बहुत अच्छी है तो जिस तरह घर में दूध, फल आते हैं उसी तरह शराब भी मंगाई जानी चाहिए, और अगर अच्छी नहीं है तो वह किसी भी शहर में रहें, अच्छी कैसे हो सकती है। कहते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता इस संसार में सबसे पवित्र रिश्ता है और यह रिश्ता विश्वास पर टिका होता है। यदि आप जो करते हैं अपनी पत्नी के समक्ष नहीं कर सकते हैं या फिर उसे बता नहीं सकते हैं, उससे छुपा कर करते हैं, तो निश्चित ही आप अपने परिवार को धोखा दे रहे हैं। पत्नियों को भी चाहिए कि वे बहुत ज़्यादा सख्त ना बने, क्योंकि पत्नियों की सख्ती से पति काम करना नहीं छोड़ेंगे बल्कि छुपा कर करेंगे। छुपा कर किए गए कार्यों के कई बार बहुत द्रुतगामी परिणाम होते हैं। इसलिए पतियों के कभी कभार के इस तरह के आचरण को भी स्वीकार करना आवश्यक है, वरना
पति तो छोड़ेंगे नहीं बल्कि छुपा कर करेंगे। मनोवैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि जिस कार्य के लिए मनाही हो वही कार्य करने के लिए इंसान लालायित रहता है। पतियों को भी चाहिए कि जो करना है परिवार को बताकर करें, सीना ठोक कर करें, परिवार से छुपा कर नहीं। साल के 364 दिन आप जिस परिवार के साथ रहते हैं, जो परिवार आपके सुख दुख में खड़ा रहता है, उस परिवार के साथ एक दिन में कुछ घंटों के लिए तथाकथित आनंद के लिए विश्वासघात मत कीजिए और जीवन में हो सके तो चिर आनंद की तलाश कीजिए, क्षणिक आनंद की नहीं।